द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से हमने इंडिविजुअली इस क्वार्टर के जो बैंकों के रिजल्ट्स आए उन्हें एनालाइज नहीं किया। हालांकि इनिशियली हमने बड़े बैंकों के 4-5 बैंकों के जब रिजल्ट्स आए थे उन्हें एनालाइज किया था। उसके बाद जितने भी बाकी बैंक्स के रिजल्ट्स आए उसको हम एनालाइज नहीं कर पाए। बेसिकली कारण यही था कि फंडामेंटल मार्केट जो थी फंडामेंटल रिजल्ट्स एनालिसिस के ऊपर नहीं चल रही थी। अभी भी हाल कुछ वैसा ही है, बट वी थॉट इट बेटर कि डेली वॉलेटिलिटी को साइड पे रख के अगर हम सोचें कि अगर हमें अपने आप को पोजीशन करना है अगले 3 महीने के लिए बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स, तो हम कौन से स्टॉक्स के ऊपर अपनी उंगली रख सकते हैं, कौन से अच्छे हैं, किनको अवॉइड कर सकते हैं। हमने सोचा कि एज ए पोस्टमार्टम ऑफ द लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स एंड एन आई ऑन द नेक्स्ट क्वार्टर अगर हम देख के चलें तो हमें क्या करना चाहिए, वी विल ट्राई कि हम अपनी इस वीडियो में कवर करें। वी विल बी कवरिंग ऑल द छोटे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक, सभी बैंकों को हम कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में आए, बट वी विल ट्राई टू कवर ऑल द बैंक्स, क्योंकि वी नो काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर जो हैं छोटे बड़े बैंकों में इन्वेस्टेड हैं, फंसे हुए हैं और उस पर एक ओपिनियन जो है वो लेना चाहते हैं उन बैंक्स के परफॉर्मेंस के बारे में और फ्यूचर के बारे में। हमारा एक फर्म व्यू था कि जून क्वार्टर के रिजल्ट्स बैंकों के बहुत अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि अगर मार्च क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो जून क्वार्टर थोड़ा सा ढीला रहेगा, और वैसा हुआ भी। पहले बैंक निफ्टी की चाल को एनालाइज कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कि हमें अपनी इन 2-3 वीडियोस में कैसे फुली कवर करने की कोशिश करनी है सभी बैंक्स को। 18 फरवरी को बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था 61,550। उसके बाद ये वार की वजह से नीचे आया। 30 मार्च को 50,275 तक के नीचे पहुंच गया था। फिर जैसे जैसे बैंकों के रिजल्ट्स आने शुरू हुए 22 अप्रैल को 57,125 57,125 पे ये आ गया, क्योंकि रिजल्ट्स मार्च के ठीक ठाक आए थे। फिर जुलाई के रिजल्ट्स, जब जून के रिजल्ट्स आने शुरू हुए जुलाई में, तो 7 जुलाई को शॉर्ट टर्म हाई देखा 58,200 का। अभी तकरीबन 1000 पॉइंट नीचे है। 31 जुलाई को अगर हम देखें तो ये 57,200 पे है। पोटेंशियल इस साल में बैंक निफ्टी के वापस 61,000 जाने के पूरा पोटेंशियल है। 3 क्वार्टर्स में ये जा सकता है। एज फार एज द वार इज कंसर्न, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि यूएस इस वार को चलता रहना चाहता है, क्योंकि थ्रू दैट इसने ईरान को भी काबू कर रखा है, चाइना के नाक में दम कर रखा है क्योंकि उनका तेल बंद किया हुआ है, और इंडिया को भी नचा रहा है तेल के रेट की वॉलेटिलिटी के साथ। तो वो यही चाहता है, क्योंकि नंबर 1 इकोनॉमी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इकोनॉमीज को इस वार के थ्रू अगर इम्पैक्ट कर सकती है तो दे विल डू इट। चाहे लोग कहते रहें कि यूएस डर गया, ईरान हावी है, यूएस का इंटरनली लोग उसको नहीं चाह रहे हैं इस वार को, वट एवर इट इज, बट ये वार को कंटिन्यू करना यूएस के बेनिफिट में है। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे यूक्रेन रशिया वार थोड़ा थोड़ा चल रहा है, इसी तरह ये वार भी ऊपर नीचे चलती रहेगी, और हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। अब इसी वार से, बैंकों के रिजल्ट्स पे आने से पहले मुझे याद आया, इसी वार से रिलेटेड एक हमारी जो ट्रेड है जो काफ़ी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रही है। क्योंकि देखिए, ऑयल का रेट जो है 60 से लेके 120 तक फ्लक्चुएट करेगा वार के हालात को देखते हुए। कभी 60-65, कभी 100-120 तक जाएगा। और 2 शेयर ऐसे हैं जो एग्जैक्टली इस वार के सिनारियो के साथ और तेल के सिनारियो के साथ लिंक्ड है। एक है ONGC और दूसरा है HPCL BPCL। HPCL BPCL मार्केटिंग कंपनी है, ONGC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जैसे ही ऑयल का रेट ऊपर जाता है, मार्केटिंग कंपनीज को बेनिफिट होता है और HPCL BPCL बढ़ना शुरू हो जाता है, टॉप पे चला जाता है। जैसे ही रेट कम आना शुरू होता है
अगर 60-65 पे आता है तो ONGC को बेनिफिट होता है। हमें इसकी रिवर्स ट्रेड लेनी है। जैसे ये ऊपर जाना शुरू हो से 120 पे 10 पे चला गया, ONGC वापस आ गया 200, 250, 200, 250 पे आ गया, हमें ONGC लेना है विद ए प्रिजम्पशन कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दोबारा तेल जो है नीचे आएगा। जब तेल नीचे आ गया तो हमें मालूम है HPCL, BPCL डाउन होंगे, हमें उस समय उनको लेना शुरू कर देना है विद ए प्रिजम्पशन कि कभी ना कभी तेल दोबारा ऊपर जाएगा। ये एक आपकी सक्सेसफुल ट्रेड बन सकती है। थोड़ी सी पेशेंस के साथ, ऑयल की वॉलेटिलिटी के साथ आप इन 2 शेयरों में प्ले कर सकते हैं। ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको एक बता दिया क्योंकि मैंने इसमें 2-3 बार इसमें प्ले किया है। आइए अब वापस आते हैं अपने बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर। इंडिविजुअल बैंकिंग स्टॉक्स डिस्कस करने से पहले बैंकिंग स्टॉक्स में ही एक बहुत बढ़िया ट्रेड देखिए। किसी समय ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों तकरीबन बराबर रेट पे चल रहे थे, और ये जो 3-4 बड़े बड़े बैंक हैं इनमें कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस का अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत कई बार सेंटिमेंट्स का अंतर हो जाता है। जैसे HDFC का मर्जर हुआ, उसकी वजह से सेंटिमेंट डाउन हो गए, ICICI बैंक में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, वो डाउन हो गया, या इंडसइंड बैंक में फ्रॉड निकला, वो डाउन हो गया। ये 5-4 बड़े जो बड़े बैंक हैं ये कभी ना कभी किसी न किसी कारण से ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज की डेट में ICICI बैंक 1400, 1450 पे, HDFC बैंक 720 पे या 750 पे मान के चल लीजिए, तकरीबन उससे आधा। इट इज माई फर्म बिलीफ सम पॉइंट ऑफ टाइम या तो ICICI बैंक नीचे आएगा अगर मार्केट थोड़ी डाउन रही, या HDFC बैंक जो है ऊपर जाएगा और ICICI बैंक को कैच करेगा अगर मार्केट ठीक रहती है। तो हमें इस थीम के साथ HDFC बैंक में इन्वेस्ट करना है कि कभी ना कभी ये कैच करेगा ICICI बैंक को। ये तो सभी मानेंगे कि HDFC बैंक और ICICI बैंक की मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट है, उनकी ब्रांडिंग टॉप ब्रांडिंग है। तो थोड़ी बहुत जो इश्यूज HDFC बैंक को चल रहे हैं उसको हमें एनकैश करना चाहिए इस समय इन्वेस्ट करने के लिए। एनीथिंग बिटवीन 700, 750 आप लेके चलिए। अच्छी मार्केट में 1000 रुपीज होना ही है विदाउट एनी फंडामेंटल्स। ICICI के फंडामेंटल्स हो सकता है इस समय अच्छे चल रहे हों, और HDFC के फंडामेंटल्स इस बार ही हो सकता है उन्होंने रीजनेबली ओके रिजल्ट्स दिए हैं इस क्वार्टर में। डिस्पाइट दैट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी HDFC बैंक कैचिंग विद द ICICI बैंक। तो ये तो हमारी 2 रिकमेंडेशंस, एक ऑयल के ऊपर और एक बैंकों के साथ। ये वीडियो तो ऑलरेडी 10 मिनट की हो गई, इसलिए अपनी नेक्स्ट वीडियो में वी विल ट्राई टू कवर सम मोर बैंक्स आज की डेट में, आज की रेट्स में इन्वेस्टेबल हैं। एंड सरप्राइजिंगली मैं जब इसका एनालाइज कर रहा था बैंकों का, तो मुझे कुछ ऐसे नाम मिले जो अभी तक हम उसको अपने हमारे रडार से बाहर थे। तो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो ये कौन से बैंक हैं जो अगले 3 महीने के लिए हम उसको इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बैंकिंग स्टॉक्स नेक्स्ट क्वार्टर स्ट्रेटजी।